वाइब तो है बॉस, वाइब तो है। और अभी मैंने इस फिल्म का एक गाना सुना, तरस। ओ भाई साहब, जिन्होंने नोरा फतेही को भी फेल कर दिया, जिसको थिएटर में देखकर पब्लिक कहेगी मजा आ गया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट कम दोस्त मिस्टर बलवंत सिंह ठाकुर, और आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिल्मी बलवंत में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी रिसेंट में ही मैकडॉग फिल्म की तरफ से एक फिल्म का ट्रेलर आया, और उस फिल्म का नाम है मुंजिया। अबे साले, जितना लोग उसके ट्रेलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा उस फिल्म के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका नाम है ही इंटरेस्टिंग, जिसको मराठी लोगों के अलावा और किसी ने कभी सुना ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसा लगा मेरा मजाक? मैं खुद इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले इसके नाम के बारे में अपनी छानबीन जारी की, और तब मुझको पता चला कि हर आदमी के जीवन के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, और दूसरा है गृहस्थ यानी कि हाउस होल्डर, और तीसरा है वनप्रस्थ यानी रिटायरमेंट, जिसमें हमारे पुराने समय में लोग अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर वन की तरफ चले जाते थे, और चौथा या जीवन का आखिरी स्टेज कह लें संन्यास, यानी कि भगवान में विलीन हो जाना। इन सभी स्टेजेस में से जो कोई मर्द केवल पहला स्टेज जी पाता है, यानी कि दूसरे स्टेज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले ही मर जाता है, और उसके विवाह करने की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। मराठी भाषा में उसी को मुंजिया कहा जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। या फिर हमारे आसान भाषा में कहा जाए तो जो कोई मर्द रणवा मर जाए उसको मुंजिया कहते हैं। लेकिन इस मुंजिया के बारे में एक चीज और प्रचलित है कि यह या तो पेड़ पर रहते हैं या फिर उस इंसान के कंधे पर जिसके थ्रू यह अपने शादी करने की ख्वाहिश को पूरी करना चाहता है। भाई साहब, मैकडॉग फिल्म्स की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि यह हर बार नए तरीके का कंटेंट लेकर आता है, और इनकी रिसर्च पूरी तरीके से ग्राउंडेड होती है। शाबाश बेटा। यह घिसी पिटी कहानियों की बजाय कहानियां हमारे इतिहास और हमारे रूरल एरिया से उठाते हैं, और फिर उसको अपने अंदाज में हॉरर कॉमेडी में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमको मजे के साथ साथ थ्रिल भी मिले। बात तो सही है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अभी इनकी पिछली 3 फिल्में भी लगभग इसी तरीके की थी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से हॉरर कॉमेडी का मल्टी यूनिवर्स तैयार करने के लिए पीछे पड़ गए हैं। जहाँ इनकी पहली फिल्म स्त्री को लोगों ने भर भर के प्यार दिया, तो वहीं अब मुंजिया को भी भर भर कर प्यार देने के लिए तैयार बैठे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और जैसा कि मैंने आप लोगों को मुंजिया का मतलब बता दिया है, तो इस कहानी का प्लॉट भी कुछ वैसा ही है, जो कि आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। इन सारी बात केवल एक जगह पर आकर रुक जाती है कि इस कहानी का एग्जीक्यूशन कैसा किया गया। I mean, हमारे डायरेक्टर साहब ने इस कहानी का ग्राफ क्या बनाया, और एडिटर साहब ने कितना क्रिस्प एडिट किया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुल मिला जुलाकर ट्रेलर अच्छा लग रहा है, और मुझे थिएटर में जाकर देखने का दिल भी कर रहा है। ये फिल्म 7 जून को वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। वैसे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में तो कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको लिखा है योगेश चंदेकर ने, जो कि खुद एक डायरेक्टर हैं, और उन्होंने अंधाधुन और मोनिका ओ माई डार्लिंग में भी अपना सहयोग दिया है। खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आपने? और अभी मैंने इस फिल्म का एक गाना सुना, तरस, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब थिएटर में ये गाना बजेगा तो पूरी पब्लिक झूम उठेगी। मेरे ख्याल से लोगों को थिएटर में ले जाने के लिए इस गाने की भी भागीदारी होगी। ओ भाई साहब, क्या वाइबिंग गाना है, सुनते ही झूमने का दिल करने लग रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इस गाने को गाया है जैस्मिन सैंडलेस और सचिन जिगर ने, और इसमें म्यूजिक भी सचिन जिगर ने ही दिया है। इसके लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य जी ने, और जो चीज इसमें सबसे कमाल का है वो है इसका विजुअलाइजेशन, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी खूबसूरत अभिनेत्री शार्वरी बाग को, जिन्होंने नोरा फतेही को भी फेल कर दिया। क्या ही बेहतरीन डांस किया, क्या ही कमाल के लटके झटके। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। जिसको थिएटर में देखकर पब्लिक कहेगी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फिल्म के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझको इजाजत दीजिए।